बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 120 और PP जो है 154, यहाँ पर भी जनाब बहुत कांटेदार मुकाबले नजर आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि जो ये PP 154 है, ये नाजरीन 18 यूनियन काउंसिलों पे मुहित है और यहाँ पे जो ज्यादातर इलाके हैं वो दही इलाके हैं। जनाब, यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो मलक हबीबुर रहमान साहब हैं और पीपल्स पार्टी के सुफियान खालिद गुरकी साहब हैं, और जबकि तहरीके लब्बैक के जो है वो राना फयाजुल हसन साहब मद्दे मुकाबल हैं, और जो आजाद उम्मीदवार हैं जिनको बताया जा रहा है कि उन्हें PTI की सपोर्ट हासिल है, वो है ताहिर म्यू साहब। तो जनाब, इस हवाले से हम यहाँ पे जो गहमा गहमी देख रहे हैं वो तहरीके लब्बैक जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा मुतहर्रिक हमें इस हल्के में नजर आ रही है। इस हल्के के जो PP 154 के उम्मीदवार हैं वो है राना फयाजुल हसन साहब, आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी राना फयाजुल हसन साहब, बताइए इस हल्के के हवाले से। यहाँ पे पहले तो यही सुनते आ रहे हैं कि नून लीग यहाँ पे जो है वो इलेक्शन जीती है, इससे पहले पीपल्स पार्टी जीती है। आप क्या समझते हैं तहरीके लब्बैक यहाँ पे जो है वो किस हालात में है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, यहाँ पर जो हालात हैं ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि 18 यूसीज के ऊपर मुश्तमिल है मेरा जो एरिया है, और ऊपर NA 120 है, और ज्यादातर एरिया ये बॉर्डर की जो सराउंडिंग में है, यानी बरकी अडियारा से लेके पडाना, ललौर से वहां से चलते हुए जल्लो का एरिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का इतना एहसान है कि यहाँ पर 1,70,000 के करीब वोट हैं और 50% से ज्यादा वोट अल्हम्दुलिल्लाह तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है। मैं भुट्टा साहब आपको क्या बताऊं कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जो दी लोगों ने। एक बंदा, मैं एक छोटे सी जगह पर बरकी में गया तो हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, तो यकीन कीजिए कि एक मोची आया, उसने अपने हाथ में पैसे पकड़े थे तो कहता राना साहब ये ले लें, अल्लाह के दीन के लिए, आपके लिए पैसे हाजिर हैं। मैं क्या बताऊं कि यहाँ पर क्या क्या सीन है। माएँ बहनें निकलती हैं, प्यार करती हैं, दुआएं देती हैं। रह गई बात, आपने जो सवाल किया कि यहाँ पर नून लीग भी जीती है, यहाँ पर पीपल पार्टी भी जीती है, तो इनका हल्का अहबाब एक महदूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 80% सुन्नी वोट है और उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया है। आज भी आपने देखा कि 3-4 प्रोग्रामात हुए और अभी रात 12 बजे तक यही कैंपेन चलती चली आ रही है। और यहाँ पर 50% में अगर वो दोनों हैं तो 50% में तहरीके लब्बैक है। अब देखना ये है कि इलेक्शन 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर लोगों का क्या किरदार होता है। यहाँ पर तो लोग शर्तें लगा रहे हैं कि हम तहरीके लब्बैक के लोग जो है ना इस यूनियन काउंसिल से कितनी लीड लेते हैं और दूसरी यूनियन काउंसिल से कितनी लीड लेते हैं। जी राना फयाजुल हसन साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करता है इस PP से, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है वो मालकाना हकूक का है, तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से आप क्या किरदार अदा करेंगे? देखें जी, ये एक अल्लाह के दीन का मामला है और अल्लाह ताला ने हर इंसान को रहने का, खाने का, पीने का हक दिया हुआ है। ये जो जिस हल्के की आप बात कर रहे हैं ये हरबंसपुरा है, खास तौर पे यहाँ पर मालकाना हकूक वाकईतन नहीं है, लेकिन तहरीके लब्बैक ये समझती है कि हर उस शख्स को जिसके पास रहने के लिए घर है उसको उसके मालकाना हकूक दिए जाएं। हम रियासत मदीना का नाम भी सुनते रहे, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ, पिछले 76 साल के अंदर यही होता रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ये जो सबसे बड़ा मसला है, ये गलियों नालियों गटरों के ढक्कन, ये कोई इतना मसला नहीं है। इंशाअल्लाह जब दीन तख्त पर आ जाएगा तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस यूनियन काउंसिल जो आप हरबंसपुरा की बात कर रहे हैं, यहाँ के मालकाना हकूक तो 100% मिलने चाहिए। किसी ने वैसे तो जाके घर नहीं बना लिया, लोगों ने लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए यहाँ पर अदा करके तो जगह बनाई है। अगर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को, मेरे हल्के के लोग, खास तौर पर यहाँ के लोग हरबंसपुरा के, हमें कामयाबी दिलाते हैं और तहरीके लब्बैक को के मावन बनते हैं, तो ये 100% नहीं 110% में यकीन दिलाता हूँ कि ये उनका हक है, ये बुनियादी हक है। इस्लाम इस हक को अपने इंसानों के अंदर देता है
कि वो रहें और वो खाएं पिएं और रहें, और इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। जी, आप राना साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे तो ज्यादातर मुस्लिम लीग नून के हों या पीपल्स पार्टी को, वो तो कैंडिडेट वो इंपोर्ट किए जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपका तल्लक जो है वो इसी हल्का से है? जी बिल्कुल जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया भट्टा साहब। आपको आपके इल्म में ये बात आनी चाहिए कि मैं यहाँ हजवेरी स्कीम का रहायशी हूँ, यही मेरा हल्का है। कोई पैराशूटर अयाज सादिक के नाम से कोई कहाँ से आया, मलिक हबीब अवान का दूसरा हल्का है ये। अलबत्ता सुफियान खालिद जो है वो घुरकी और ये जो पढ़ाना बॉर्डर का एरिया है वहां पर है। हमने तो यहाँ रहना है, यहाँ जीना है, यहाँ मरना है, यहीं पर सब कुछ है। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि मेरे घर के दरवाजे पे कोई रात को 2 बजे आए तो मैं मिलूं नहीं? मैं इसी हल्के का रहने वाला हूं, मैं कहीं बाहर से तो इंपोर्ट हुआ नहीं हूं कि मैं यहां से चला जाऊंगा और फिर 5 साल पता भी नहीं होगा कि कहां पे हूं कहां पे नहीं हूं। तो हम यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के लोगों का पूरा हक है कि वो हमसे अपने काम करवाएं और हम उनके काम आए। ये अल्लाह के दीन की तरफ से है। और तहरीक लब्बैक तो डोर टू डोर बात ही ये कर रही है कि हम तो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हैं। जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो ये सारे मामला हल होंगे, फिर खादम होगा, फिर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उमर बिन खत्ताब से उमर फारूक बने और फिर उन्होंने रियासत मदीना के अंदर 52 लाख मुरब्बा मील की जो हुकूमत थी, वहां पर एक औरत चलती थी एक कोने से तो दूसरे कोने पर जाती थी और वो जो है पूरी का पूरी महफूज व मामून होती थी। जब अल्लाह का दीन इंशाल्लाह आएगा तो ये भी महफूज होगा। फिर ज़कात देने वाले मदीने में ज्यादा थे और लेने वाला कोई नहीं था। तो जब ये इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाएगा, तहरीक लब्बैक जिसका नारा लेके उठी है, जिसका मंशूर ही है इस्लाम पाकिस्तान और आवाम, तो हम तो इस नारे के साथ लोगों के पास जा रहे हैं कि जी निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हमारा साथ दें। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग दुआएं भी दे रहे हैं, दवाएं भी दे रहे हैं। वोट और सपोर्ट की बात तो है ही बहुत मामूली सी पीछे रह। जी, राना फयाजुल हसन साहब बताइएगा कि जैसा कि मुख्तलिफ जो है इस वक्त सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का जो रौला डाल रही हैं, आप बताएं यहाँ पे तो कोई ऐसे मामला तो नहीं नजर आए इस पीपी में? देखें जी, मामला तो आपके सामने है। नून लीग के अलावा किसके पास इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है? और हमें तो 2018 में भी नहीं दी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हमारा मरकज है, कुरान पाक हमारा महवर है। हम किसी से ना डरने वाले पहले थे, ना अब है, ना इंशाल्लाह आइंदा होंगे। ये तो नून लीग के लिए उन्होंने सारे के सारे दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं। अभी भी मैं आरओ ऑफिस से आ रहा हूँ कि हमारे बंदे को वो जो है हमारे जो चीफ पोलिंग एजेंट है उनको साइन करके नहीं दिए जा रहे। और ये तो सारे दरवाजे जितवाने के लिए नवाज शरीफ एंड कंपनी को हैं, बाकी तो किसी के पास नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोटर जिंदा भी है, मजबूत भी है और अपने पांव पर भी खड़ा है। तो ये फील्ड हम खुद ही ले लेंगे, लेवल तो बात की बात है। जी नाजरीन, इस वक्त जो है वो पूरे लाहौर में और पूरे मुल्क में जो है वो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो मुतहरक नजर आ रहे हैं। और ये यूनियन काउंसिल पे से लेके जो है ये पूरे हल्का तक जो है वो दिन रात निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रहे हैं। तो आइंदा के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।